Assalamualaikum everyone. Welcome to the online classes of Friends Preparatory Academy. I hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss here is HCF एंड LCM. बट आज की वीडियो लेक्चर में हम जस्ट HCF को डिस्कस करेंगे. HCF का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे कि HCF होता क्या है, HCF को सॉल्व करने के मेथड कौन से होते हैं. उसके अलावा फ्रेंड्स के HCF का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. उसके अलावा हम क्या करेंगे कि HCF को सॉल्व करने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे. उन शॉर्ट ट्रिक्स से फ्रेंड्स क्या होगा कि उन शॉर्ट ट्रिक्स से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकेंगे. कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, PPSC FPSC या कोई भी और एग्ज़ाम देते हैं और उसमें क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो आप बिना टाइम वेस्ट किए वो शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करके ईजिली उसका आंसर जो है वो राइट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक HCF. HCF फ्रेंड्स क्या होता है, HCF का एब्रीविएशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है कि अगर आपको MCQs भी आ सकता है व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ HCF, तो आपको पता होना चाहिए कि HCF का एब्रीविएशन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, H स्टैंड फॉर हाईएस्ट, C स्टैंड फॉर कॉमन, F स्टैंड फॉर फैक्टर. कॉमन क्या होते हैं, कॉमन हमारे पास जो दोनों में या कोई भी क्वेश्चन दिया होता है, दो वैल्यूज नंबर हैं या तीन नंबर्स हैं जिनका HCF फाइंड करना है, तो उसमें जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो एक जैसे फैक्टर्स हैं, वो हमने उसको लेना होता है. ठीक है, फैक्टर्स आपको मैंने पिछला अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा है तो उसमें आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया था कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं. और आपको वहाँ पे बताया भी था कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमारे पास जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे HCF या LCM के, तो उसमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट ज़रूर यूज़ होगा. ठीक है, होप सो आपको वो समझ आ गया होगा. ओके, HCF का एब्रीविएशन आपको पता चल गया. नेक्स्ट, HCF को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं हमारे पास और वो कौन कौन से होते हैं. एक मेथड होता है फ्रेंड्स HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है हमारे पास HCF बाय डिवीजन मेथड. ठीक है, ये दोनों मेथड आज हम करेंगे और इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे. ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं. तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करते हैं ये भी हमने उस लेक्चर में किया था जब आपको फैक्टर्स फाइंड करना सिखाए थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किसी भी क्वेश्चन की कैसे, किसी भी नंबर की कैसे निकालनी है. ठीक है, उसको कैसे राइट करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है, वो हम देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आप देखें, मेरे पास एक क्वेश्चन राइट किया हुआ है 8 और 12 और आपको कहा गया है कि फाइंड करें इसका HCF. तो इसका HCF हम कैसे फाइंड करेंगे. सबसे पहले तो देखें हम 8 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे. फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं, आपने देखना है कि इसको सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड करता है. ठीक है, सबसे छोटे से स्टार्ट करना है आपने प्राइम फैक्टर से. तो 8 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो है, जो कि प्राइम नंबर 2 है, तो 8 क्योंकि इवन नंबर है, ये तो इवन नंबर 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड होगा और 2 जो है वो एक प्राइम नंबर भी है. तो आपने याद रखना है जब ये फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं तो प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि देखिए नाम भी प्राइम फैक्टर्स है, तो आपने इसको प्राइम नंबर पे ही डिवाइड करना है, उसके अलावा किसी और नंबर पे यानी कंपोजिट नंबर पे डिवाइड नहीं करना. ठीक है, तो देखें 8 है तो 8 को 2 पे डिवाइड करें, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. सिमिलरली जब हम 12 को सॉल्व करेंगे तो 12 को भी सबसे, क्योंकि ये इवन नंबर है तो सबसे स्मॉल प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है फ्रेंड्स, वो हमारे पास 2 होता है. तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए सेम 12 के ही. ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने प्राइम फैक्टर ऑफ 8 राइट करने हैं. 8 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. ठीक है, उसके बाद हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं फ्रेंड्स. तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं. अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो राइट करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, एक 2 है और एक ये वाला 2 है, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पे आपने कॉमन फैक्टर्स राइट कर दिए. ठीक है, अब प्रोडक्ट आपने लेना है. प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई करना. ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4. इट मीन्स इस क्वेश्चन का HCF आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया. होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं पर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ताकि आपको मजीद ये टॉपिक क्लियर हो जाए. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मेरे पास एक और क्वेश्चन राइट किया हुआ है 16, 24 एंड 28. तो वही सेम काम बिल्कुल भी
डिफ़िकल्ट नहीं है, आपने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो वो कैसे करने हैं, 16 को देखें इवन नंबर है तो वो 2 पे डिवाइड होगा, 2 8 ज़ा 16। अब 8 जो है ये भी इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 ज़ा 8 एंड 4 भी इवन नंबर है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास 16 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 24 के प्राइम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। वो कैसे राइट करेंगे, वही काम 2 के टेबल पे करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब 12 एक इवन नंबर है तो ये भी 2 पे डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12। ओके, अब ये अगेन इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये फ्रेंड्स 24 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हमने किसके फाइंड करने हैं, 28 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो 28 के प्राइम फैक्टर्स भी सेम वैसे ही करेंगे। सबसे छोटा जो है वो 2 होता है, और 2 जो क्योंकि 28 इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और फिर अगेन 2 पे, 2 7 ज़ा 14 और उसके बाद 7 क्योंकि किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 7 पे होता है तो 7 1 ज़ा 7। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास 16, 24 और 28 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर्स को राइट कर लेना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16, तो वो क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 के प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं। वो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 28। तो 28 के प्राइम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28, तो वो हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो ये आपके पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स थे तो इट मीन्स आपने इन तीनों में देखना है कि कॉमन नंबर कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 थे तो हमने 2 में देखा, यहाँ पे 3 है तो तीनों में कॉमन देखेंगे। तो इन तीनों में हमारे पास एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है और एक फ्रेंड्स हमारे पास ये वाला 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये इन दोनों में तो 2 कॉमन है लेकिन तीनों में नहीं है। हमने वो नंबर देखना है जो तीनों में कॉमन हो, ये चीज़ याद रखनी है आपने HCF में। ठीक है, HCF में हमने वो नंबर देखना है जो तीनों में कॉमन है, या अगर आपके पास 2 वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर्स वाला, तो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गए हैं, हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 2, यानी प्रोडक्ट लेना होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। तो 2 2 ज़ा फ्रेंड्स क्या होता है, 4। तो इट मीन्स इसका HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास HCF फाइंड करने का मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं HCF बाय डिवीजन मेथड के क्वेश्चंस को आपने कैसे सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, होप सो आपको HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो गया होगा। अब हमने फाइंड करना है HCF बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड आपने कैसे करना है, बहुत इजी है, ये भी सिंपल। आपने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास हमने क्वेश्चन क्या है, 24 एंड 64। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है दोनों में। तो यहाँ पे 64 हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है, तो 64 को हम फ्रेंड्स अंदर रखेंगे और 24 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखें 24 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 24 मल्टीप्लाई 2, तो फ्रेंड्स ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 48। अगर मैं 24 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 4 ज़ा 12, 2 और 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 फ्रेंड्स आ जाएगा 72। तो देखें 64 के नीचे हम 72 राइट नहीं कर सकते। हम हमेशा वो नंबर राइट करते हैं जो या तो इसके इक्वल हो या उससे स्मॉलर हो उस नंबर से। ठीक है, तो 24 को अगर आप यहाँ पे 24 2 ज़ा 48 कर दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देखें इधर से इधर कह लिया 14, बोरो ले लेते हैं 14 में से 8 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 में से फ्रेंड्स 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो इट मीन 16 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखें अगर तो सिंपल डिवीजन होती तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट लगा के 0 लगाते और उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये है HCF बाय डिवीजन मेथड। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आप देखें 16 छोटा हो गया और 24 नंबर जो है वो हमारे पास बड़ा नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये जो बड़ा नंबर है 24 इसको अंदर रखेंगे और 16 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप देखें 16 को अगर मैं 2 से फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 6 ज़ा 12 और
2 1 ज़ा 2 और 1 क्या आ जाता है 3, तो ये तो 32 आ जाएगा और 32 नंबर तो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो इट मीन्स हम क्या लिखेंगे 16 1 ज़ा 16। ओके, तो अब हम जब 24 में से 16 को फ्रेंड्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें अगेन 8 छोटी वैल्यू है, 16 बड़ी वैल्यू है, तो अब हम 16 को अंदर रखेंगे और 8 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 1 ज़ा 8 होता है और 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 8 2 ज़ा क्या आ जाएगा 16। तो देखें ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास जो लास्ट पे आता है ये हमारे पास क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे पास HCF होता है। इट मीन्स हमारे पास इस क्वेश्चन का जो HCF है फ्रेंड्स वो क्या आ जाएगा, वो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये वाला डिवीजन मेथड का क्वेश्चन समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं वही डिवीजन मेथड से। अगर आपके पास यहाँ तो 2 वैल्यूज थी और उसको डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको 3 वैल्यूज आ जाती हैं तो उसको आपने डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखिए मेरे पास एक और नंबर राइट किया हुआ है 20 48 एंड 70। इट्स अप टू यू कि आप पहले 20 और 48 को लेके सॉल्व कर लें, 48 70 को या किसको। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, सबसे जो हाईएस्ट नंबर होता है और जो सबसे लोएस्ट नंबर होता है उसको लेके पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या है, यहाँ पे 70 है और सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, हमारे पास 20 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखें 20 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 20 को 3 से फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, मेरे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अगर मैं 20 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8, मेरे पास क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो अब देखें 80 को तो हम 70 के नीचे राइट नहीं कर सकते क्योंकि वो ग्रेटर वैल्यू है। तो 60 को अगर हम लिखें तो ये लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इट मीन्स 23 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 60 आ जाएगा। क्लियर। अब 70 में से 60 सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास आ जाएगा 10। अब देखें हमारे पास 10 छोटी वैल्यू है और 20 जो है वो बड़ी वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे, हम 10 को बाहर रखेंगे और 20 को अंदर रखेंगे। तो 20 को 10 पे डिवाइड कर लेते हैं। 10 2 ज़ा फ्रेंड्स क्या होता है 20 होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो है इन दोनों का 20 और 70 का HCF क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने आपके पास जो सबसे एंड पे वैल्यू आई है, ठीक है, उसको जो थर्ड वैल्यू बची है ना उस पे डिवाइड कर देना है सेम ऐसे ही। वो कैसे करना है, थर्ड वैल्यू मेरे पास क्या है 48 है और यहाँ पे सबसे एंड पे मेरे पास क्या आया है 10 आया है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब आप देखें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 48 है तो 10 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 40 होता है। ठीक है, 10 5 ज़ा 50 होता है तो वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, वो हम इसके नीचे राइट नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखें इसमें 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट किए 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 छोटी वैल्यू है, 10 बड़ी वैल्यू है। तो अब क्या करेंगे, अब हम 10 को अंदर रखेंगे और 8 पे डिवाइड करेंगे। 8 2 ज़ा क्या होता है हमारे पास 16 होता है। ठीक है, तो उसको हम डिवाइड तो नहीं कर सकते क्योंकि वो बड़ी वैल्यू हो गई। हम क्या करेंगे 8 1 ज़ा 8 लिख देंगे। 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 छोटी वैल्यू है, 8 फ्रेंड्स क्या होगी ये बड़ी वैल्यू। तो 8 को अंदर लिख दें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो 2 4 ज़ा हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देखें हमारे पास एंड पे क्या आया है 2 आया है। तो इट मीन्स इसका HCF क्या आ जाएगा, तो इसका फ्रेंड्स HCF हमारे पास जो है इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो फ्रेंड्स आपको HCF बाय डिवीजन मेथड समझ आ गया हो। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि हम लास्ट पे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे और उस शॉर्ट ट्रिक से ताकि आप क्वेश्चन HCF वाला इजीली सॉल्व कर सकें पेपर में और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो देखते हैं हमारे पास वो शॉर्ट ट्रिक्स कौन सी हैं और आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन है तो उसका आप HCF कैसे आराम से इजीली विद इन 2 to 3 मिनट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट किया हुआ है। क्वेश्चन हमारे पास फ्रेंड्स क्या राइट किया हुआ है 8 और 12। आपने क्या करना है इस 8 और 12 का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब क्या है, इनको माइनस करना है। तो जब मैं 12 में से 8 को माइनस करूंगी फ्रेंड्स तो मेरे पास क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, मेरे पास इसका डिफरेंस क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि क्या ये 4 जो है वो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। तो देखिए 4 जो है वो 8 को भी डिवाइड करता है। 4 2 ज़ा क्या होता है 8 होता है। 4 जो है वो 12 को भी डिवाइड करता है। 4 3 ज़ा क्या होता है 12 होता है। तो इट मीन्स फ्रेंड सिंपल इसका HCF क्या आ जाएगा
4 आ जाएगा। ठीक है, देखें कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, विद इन 2 मिनट टाइम वेस्ट किए बिना हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरह का राइट करते हैं। लेट्स सपोज फ्रेंड्स, आपको इस क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 and 8। ठीक है, तो इसका आपने HCF फाइंड करना है। तो बजाय इसके कि आप बैठ के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या आप डिवीजन मेथड करें, आप सिंपली क्या करें, आप इन दोनों का डिफरेंस लें। 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को भी डिवाइड कर देता है, यस 4 1 से 4। 4 जो है वो इस 8 को भी डिवाइड कर देता है, यस 4 2 जा 8। तो फ्रेंड्स इट मीन्स हमारे पास इसका HCF क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, देखें कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन राइट किया हुआ है 50 70 और 85। ये भी सेम वैसे ही करना है, लेकिन अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे पास 3 नंबर्स आ गए हैं। करना आपने वही है कि इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो डिफरेंस ले लेते हैं। जब आप 50 और 70 का फ्रेंड डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है, 20 आएगा। ठीक है, डिफरेंस लेंगे ना इनका आपस में। ठीक है, और जब हम 70 और 85 का डिफरेंस लेंगे फ्रेंड्स तो हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो सबसे स्मॉलेस्ट डिफरेंस आया है ना, सबसे लीस्ट डिफरेंस वो लेना है। ठीक है, तो सबसे कम डिफरेंस क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स, 15 आया है। ठीक है, अब देखें क्या 15 जो है हमारे पास डिफरेंस क्या आया, 15। क्या 15 50 को डिवाइड करता है, नो 50 को 15 डिवाइड नहीं करता। उसके बाद देखें क्या 15 70 को डिवाइड करता है, नो 15 70 को भी डिवाइड नहीं करता। उसके बाद देखें क्या 15 85 को डिवाइड करता है, नो 15 85 को भी डिवाइड नहीं करता। तो अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो गई ना कि 15 जो है वो ना तो 50 को डिवाइड करता है, ना वो 70 को डिवाइड करता है, ना वो 85 को डिवाइड करता है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, आपने 15 के प्राइम फैक्टर्स राइट कर लेने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स कैसे राइट करने हैं, आपने 15 के फैक्टर्स राइट करने का मेथड मैंने आपको बताया था कि ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो 15 को 5 भी डिवाइड कर देता है, ठीक है, 3 भी डिवाइड कर देता है, उसके अलावा 1 तो आपको पता है होता ही है। अब देखें, अब यहाँ पे मैंने इस तरह क्यों लिखा, मैंने 1 3 5 क्यों नहीं लिखा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने हमेशा यहाँ पे जो फैक्टर्स राइट करने हैं फ्रेंड्स वो लिखने हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, फैक्टर्स हमेशा कहाँ कैसे लिखने हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिग टू स्मॉल वैल्यूज। ठीक है, हमारे पास दो तरह के ऑर्डर हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बिग टू स्मॉल वैल्यूज को अरेंज करना, और असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू बिग वैल्यूज को अरेंज करना। तो अब देखें मैंने बिग टू स्मॉल वैल्यूज अरेंज कर ली, ये तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिए 15 के फैक्टर्स। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे फर्स्ट पे फैक्टर है 5 है। तो अब देखें क्या 5 जो है वो इस 50 को डिवाइड करता है, यस 5 50 को डिवाइड कर देता है। अब 5 क्या है जो 70 को डिवाइड करता है, यस 5 70 को भी डिवाइड करता है। उसके बाद क्या ये 5 जो है वो 85 को डिवाइड करता है, यस 5 85 को भी डिवाइड करता है। तो इट मीन्स क्योंकि ये जो 5 है इसका फैक्टर वो तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो इट मीन्स इसका फ्रेंड्स HCF क्या आ जाएगा, 5 HCF आ जाएगा, और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, सिंपली क्या किया मैंने, आपके पास कोई भी क्वेश्चन जो गिवन है आपने उनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेने के बाद आपने देखना है सबसे लीस्ट नंबर। ठीक है, सबसे लीस्ट डिफरेंस में क्या आया, 15 आया है। फिर आपने देखना है क्या वो नंबर जो है वो उन तीनों को डिवाइड करता है। अगर वो करता है तो ठीक है, वही उसका HCF होगा। अगर वो नहीं करता तो आपने क्या करना है, आपने उस नंबर के फैक्टर्स को राइट करना है। ठीक है फ्रेंड, फैक्टर्स को राइट करके फिर आपने ये बात ध्यान रखनी है कि उन फैक्टर्स को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने फैक्टर्स राइट कर दिए। फिर उसके बाद जो सबसे फर्स्ट पे फैक्टर राइट किया हुआ है आपने देखना है क्या वो उन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है या जो भी नंबर्स हैं उनको डिवाइड कर रहा है। अगर वो उन सबको डिवाइड कर रहा है तो इट मीन्स आपके पास जो है वही उसका HCF आगा हो जाएगा। ठीक है, और एक बात माइंड में रखनी है कि अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपको फैक्टर आए हैं, ठीक है, वो तीनों को ही डिवाइड ना करें। ठीक है, तो लेकिन अब देखिए फैक्टर में 1 भी तो है ना, तो 1 तो आपको पता है कि जिसका कोई भी नहीं होता उसका एक होता है, यानी कि सबका मालिक तो एक है। तो जब एक जो है वो इन सब का फिर हमारे पास जो HCF है वो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी फैक्टर इनको डिवाइड नहीं कर रहा है, जो भी फैक्टर अगर यहाँ पे हम देखते हैं ना तो 5 इनको डिवाइड कर रहा है ना तो इनको 3 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो फिर एंड पे क्या बचना था 1, तो इसका HCF क्या आ जाना था, 1 आ जाना था। ये भी आपने माइंड में रखना है। तो ये थी फ्रेंड्स HCF फाइंड करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। होप्सो आपको ये भी समझ आ गई होंगी।
ओके फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा HCF का टॉपिक। ठीक है, हमने HCF का एब्रीविएशन पढ़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके अलावा हमने HCF फाइंड करने के 2 मेथड पढ़े, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने HCF की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की कि शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं वेस्ट होने से, और आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप सो आपको वो भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक LCM डिस्कस करेंगे, जो कि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, और उसके अलावा फिर हम HCF और LCM की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि अगर आपके पास पेपर में वो आ जाती हैं तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।